हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटा। हरियाणा में नए सिरे से होगा सरकार का गठन। सीएम खट्टर ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में नई सरकार में शामिल नहीं रहेंगे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी। आज अमित शाह से मिल सकते हैं दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में 41 सीटें बीजेपी के पास, जेजेपी के पास हैं 10 सीटें। जेजेपी के संग गठबंधन टूटने पर भी बीजेपी निर्दलियों के सहयोग से बना सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे हरियाणा में हो सकता है नई सरकार का गठन। हरियाणा में डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। 2 पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा और तरुण चुघ को भेजा चंडीगढ़। अहमदाबाद साबरमती आश्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकास की सौगात दी। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। 1200 करोड़ की लागत से होगा आश्रम का पुनर्विकास। 5 एकड़ से 55 एकड़ तक विस्तारित होगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता को नमन किया। कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम को संबोधित किया। बोले, जो देश विरासत नहीं संजो पाता वो भविष्य भी खो देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष में निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारों ने विरासतों की अनदेखी की। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी देश को दी 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 6,000 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद रहे। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या 100 हुई। अब तक 250 शहरों को मिली सौगात। इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे सेवा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, आजादी के बाद से सरकारों ने रेलवे को अपना निशाना बनाया। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा काम सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे वार किया। कहा, अभी तो ट्रेलर है, मुझे अभी और आगे जाना है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर चर्चा हुई। कई सीटों को लेकर नाम तय हुए। दमनदीप से केतन पटेल के नाम पर लगी मोहर। राजस्थान की 13 सीटों पर पूरी हुई चर्चा। जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नाम पर पुष्टि। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। 7 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 99 सीटों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। बीजेपी की सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, चंडीगढ़ के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। सीएए लागू होने के बाद आवेदन के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकेगा आवेदन। ऐप भी जल्द होगा जारी। सीएए अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आईयूएमएल डीवाईएफआई। आज दाखिल करेगी याचिका। क्रियान्वयन पे रोक की मांग। सीएए लागू करने पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं। बात यह है कि इनको हिंदू मुसलमान के अलावा तो कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी के साथ रोड शो करते नजर आए मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता। भारत माता की जय और जय श्री राम के गूंजे नारे।
जलपाईगुड़ी में टीएमसी को बड़ा झटका, 100 से ज्यादा मुस्लिम टीएमसी कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी का दामन थामा। खालिस्तान आतंकी नेटवर्क को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन, देश के कई राज्यों में कर रही छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30 जगहों पर छापेमारी, चंडीगढ़ में एनआईए कर रही है छापेमारी। पंजाब के मोगा में एनआईए अलग अलग कई जगहों पे छापा मारा, बिलासपुर गांव एनआईए की रेड जारी। कोटकपुरा में एनआईए की टीम ने कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर दबिश की, गोल्डी के रिश्तेदारों की गतिविधि पे एनआईए को शक है। रांची में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी का छापा, जमीन और बालू कारोबार को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर वेक्टर जनित नौकरी में शामिल राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांग की। कर्नाटक में मिर्च की गिरती कीमतों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, वाहन में आगजनी, पुलिस पे किया हमला। बीजेपी ने कहा कर्नाटक सरकार की नीतियां किसान विरोधी। कर्नाटक ने कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन में इस्तेमाल होने वाले रोडामाइन बी और अन्य कृत्रिम खाद्य रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। रोडामाइन बी को बताया है कैंसर कारक। बेंगलुरु जल संकट के चलते डिप्टी सीएम डीकेएस ने कहा अब तमिलनाडु को नहीं मिलेगा कावेरी का पानी, बेंगलुरु में बोरवेल के लिए लेनी होगी सरकार से इजाजत। बेंगलुरु जल संकट के चलते कर्नाटक बीजेपी आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बोरवेल ड्रिलिंग के लिए BWSSB की मंजूरी अनिवार्य। 15 मार्च से नए नियम लागू होंगे, बिना अनुमति ड्रिलिंग पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली में गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी आज, अनुराधा उर्फ लेडी डॉन मैडम मिंज से होगी शादी। तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को शादी के लिए पैरोल मिला, तिहाड़ जेल से ही काला जठेड़ी की बारात आएगी। काला जठेड़ी की शादी के लिए बुक संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल के आसपास सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त किए गए। आधार कार्ड और आईडी कार्ड चेक करके ही लोगों को पंडाल में पुलिस भेज रही है। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने आनंद बाण का उद्घाटन किया, वाहन की सवारी कर देखा आनंद बाण। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा राज्य में सभी खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया, केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भोपाल में पुलिस के लिए 144 आवासीय भवनों की सौगात, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन भागवत ने उद्घाटन किया। ओडिशा के बौद्ध को मिली पहली रेल लाइन की सौगात, नदी पे बने रेल पुल पर ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। भोपाल में चंबल जल कलश यात्रा का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शामिल हुए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एला गांव के कृषि कॉलेज के लिए नए भवन की आधारशिला रखी, कई बड़े नेता शामिल हुए। बेंगलुरु के सीएम सिद्धारमैया ने एयरपोर्ट पे इंदिरा कैंटीन का शुभारंभ किया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मौजूद रहे। कोलकाता में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजित, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और ITU WTSA न्यू दिल्ली 2024 कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। चेन्नई में प्राचीन तमिल साहित्य और तमिल शिलालेख पुस्तक में विस्तृत भारत की संस्कृति पुस्तक का विमोचन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने शिरकत की। दिल्ली में डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। गुजरात में शुरू हुई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा, गुलाब और तिलक लगाकर किया गया परीक्षार्थियों का स्वागत। पुलवामा में जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR स्वान ने पुलिस चौकी का शुभारंभ करते नजर आए, कहा नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता।
दिल्ली में आयोजित बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। बोले 2024 खत्म होने से पहले अमेरिका की तरह होगा भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉरिशस के 3 दिवसीय राज्य दौरे पे राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव का केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। बोले साहित्य लेखन एक अलग ही कला है और साहित्यकार एक साधक। मुंबई में अब समंदर के नीचे चलेगी गाड़ियां। देश को मिला पहला अंडर वाटर सी टनल। सीएम एकनाथ शिंदे ने दिखाई हरी झंडी।